नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 4 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 मई से लेकर 4 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में जयपुर में 2 दिवसीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से किसने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता है? तो ये मीनाक्षी गुलवानी ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस विवेक रूसिया को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमत जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस सत्येंद्र सिंह, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? एनके सिंह हैं। अभी कौन है? सत्येंद्र सिंह जी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बात करें तो इनको अभी हाल ही में हमारे देश की जो राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी है भोपाल में, वहां का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जस्टिस सत्येंद्र सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त, रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और जस्टिस विवेक रूसिया को अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखिए अभी हाल ही में भोपाल की युवा एथलीट एकता डे ने दुबई में 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स में 1000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, इनके द्वारा 2 पदक जीते गए हैं, एक तो 3000 मीटर दौड़ में और एक 5000 मीटर दौड़ में। ठीक है, 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। और एकता डे कहाँ से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और हाल ही में मुंबई में आयोजित 17वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मणिपुर को हराकर। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर ने देखिए सिल्वर मेडल जीता है, हमारे मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है और राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU के तहत क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और जो क्रूज है वो ओमकारेश्वर से केवड़िया तक, ठीक है, ओमकारेश्वर से केवड़िया तक चलेगी। और किस नदी में? तो ये नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी में चलेगी। और ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस से लेकर केवड़िया में कहाँ तक? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के डॉक्टर अक्षय आहूजा को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है इंदौर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के जो अर्थशास्त्री है, ये अर्थशास्त्री है डॉक्टर अक्षय आहूजा जी। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंदौर के अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय आहूजा को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने जागरूकता बढ़ाने, अन्याय को उजागर करने और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने के अपने अथक प्रयासों के लिए डॉक्टर आहूजा को यह सम्मान दिया है। अगर मैं यहाँ पर हेमलता शर्मा की, तो इनका संबंध है आगरमालवा से, और हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में आयोजित समारोह में दिया गया है। और इनको हिंदी अकेडमी द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया था, और उत्तराखंड राज्य के साहित्य रत्न सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो 2023 में हमारे मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? ये 5 शिक्षकों को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखिए कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में नर्मदापुरम की सारिका घारू, इंदौर की चेतना गंभेटे, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यहाँ कृषिबाई लहरी का नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। और 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में डिंडोरी जिले की कृषक लहरीबाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया। और आशुतोष राणा जी का नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध गाडरवारा नरसिंहपुर से है।
और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनके किस उपन्यास के लिए? राम राज्य के लिए। देखिए यहाँ पर डॉक्टर प्रिया भावे चितावर का नाम भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की डॉक्टर प्रिया भावे चितावर ने आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है। डॉक्टर रचना दुबे की बात करें तो डॉक्टर रचना दुबे को नेशनल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर प्रिया भावे का संबंध किस जिले से है? भोपाल से है और इनको आयरन मैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब मिला है। और डॉक्टर रचना दुबे जी कहाँ से है? तो ये जबलपुर से है। ठीक है, नरसिंहपुर नहीं, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में मध्य प्रदेश के किस शहर की मधु थॉमस को फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है भोपाल से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में भोपाल जिले की मधु थॉमस को फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कहाँ से है ये? भोपाल से है और ये है मधु थॉमस जी। तो देखिए हाल ही में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए मधु का चयन हुआ है और अमेरिका में यह सम्मान पाने वाली वे भारत की पहली शिक्षिका है। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा रह चुकी है मधु थॉमस और राधाकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बतौर विज्ञान शिक्षिका सेवाएं भी दे चुकी है। 21 वर्ष पहले उनका चयन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में भोपाल के किस खिलाड़ी का चयन ओमान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में हुआ है? तो ये देखिए समय श्रीवास्तव और अयान खान दोनों का हुआ है। ठीक है, समय श्रीवास्तव को रिजर्व टीम में रखा है। ओमान की जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम है इसमें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में समय श्रीवास्तव को रखा है और आयान खान ऑलराउंडर है। ठीक है, तो इन दोनों खिलाड़ियों का जो है ये है आयान खान और ये है समय श्रीवास्तव। इन दोनों क्रिकेटरों का जो चयन है ये ओमान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश से आवेश खान जो कि इंदौर से हैं, इनका चयन भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए हुआ है। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखिएगा, समय श्रीवास्तव भोपाल से है, अयान खान भोपाल से है और आवेश खान इंदौर से है। ठीक है, आवेश खान जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम से खेलेंगे, समय श्रीवास्तव और अयान खान जो है ये ओमान क्रिकेट टीम से खेलेंगे। देखिए यहाँ पर लतीफ अनवर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक बार MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना था? तो ये थे लतीफ अनवर। ठीक है, लतीफ अनवर जी जो थे ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं और ये बाद में चलकर पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने थे। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो देखिए इस साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये अमेरिका में, ठीक है, और वेस्ट इंडीज में, दो देशों में किया जा रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 90वां संस्करण है। और इसके पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था और विजेता टीम कौन थी? हमारा देश भारत था। और देखिए इसमें हमारे देश के पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह हैं और जमैका के धावक उसेन बोल्ट, दोनों को T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन कौन को? युवराज सिंह जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और उसेन बोल्ट जमैका के धावक है। ठीक है, तो देखिए भोपाल के ऑलराउंडर आयान खान ओमान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में चुने गए हैं, जबकि समय श्रीवास्तव टीम में स्टैंड बॉय के रूप में शामिल हुए हैं। यह दोनों प्लेयर्स ने भोपाल की अंकुर क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर ओमान पहुंचे हैं। अयान खान का यह दूसरा T20 वर्ल्ड कप होगा, वे पिछले वर्ल्ड कप में भी ओमान टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अप्रैल 2024 में GST राजस्व वृद्धि दर में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अप्रैल 2024 में GST राजस्व वृद्धि दर में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर हम GST कलेक्शन की बात करें, GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है अप्रैल 2024 में? तो ये हुआ है 2.10 लाख करोड़। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर जो सर्वाधिक GST कलेक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटका है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। और सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर ये आंकड़ा आपको दिया गया है, यहाँ पर टोटल GST कलेक्शन, तो ये अप्रैल 2024-25 का आंकड़ा देखें हम तो ये 2.10 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ है इस अप्रैल। तो देखिए मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 30% की वृद्धि हासिल करके भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और अप्रैल में देश में GST राजस्व संग्रह में 11% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में कुल GST संग्रह
2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के साथ देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की है। राज्य में कुल पंजीकृत जीएसटी भुगतानकर्ताओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में पंजीकृत व्यवसायियों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 3,84,438 थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 5,44,388 हो गई है और अप्रैल की जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। देखिए पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल में 2865 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था और इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह अप्रैल में जीएसटी अंतर्गत 3,713 करोड़ रुपए का राजस्व हमारे मध्य प्रदेश में संग्रहित हुआ है और यह न केवल बीते साल इसी अवधि से 30% ज्यादा है बल्कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक किसी भी माह में जुटाया गया अधिकतम राजस्व है। जीएसटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। और भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो ये असम में लागू किया गया था। ठीक है, कब? ये 12 अगस्त 2016 में। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी दिवस भी मनाते हैं भारत में 1 जुलाई को। देखिए भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया वो कौन सा बिल है? 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो बिल कौन सा है? 122वां। और ये एक्ट कौन सा है? तो 101 एक्ट में है। ठीक है, 101 एक्ट में है ये। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 में पारित हुआ था। ठीक है, तो देखिए जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ कांत है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। कब लागू किया गया था? यहाँ पर 5 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? ये 4 प्रकार की। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जीएसटी की दरें 4 प्रकार की है, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है और अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है। देखिए जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 269A में रखा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 269A में रखा गया है। और एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर कितने से अधिक होने पर जीएसटी भुगतान अनिवार्य है? तो वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। और विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र के द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 10वां देश है, 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये असीम दास गुप्ता जी थे। देखिए इसके पहले हमारा क्वेश्चन था राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सांसद के लिए। और लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज।